हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, सबको नमस्कार। मैं आर के शर्मा, ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटीआई चूरू, आपका ज्ञान ज्योति आईटीआई चैनल के अंदर स्वागत है, वेलकम है। यहाँ मैं आपको आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो बताऊँगा और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से गहन उसका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के भी वीडियो उपलब्ध होंगे। आप ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आर के शर्मा आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज हम टॉपिक लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंसी है और जिसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुट आउट होते हैं। पहले बात करते हैं प्रतिरोध कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब होता क्या है रेजिस्टेंस? वह जो धारा में रुकावट पैदा करता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। अगर इसकी फुल डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रतिरोध हर एक धातु, हर एक चीज़ का प्रतिरोध जो चालक है जिसमें से धारा गुजारी जाए उसका प्रतिरोध होता है। इसका प्रतीक आर और इसका जो मात्रक है वह ओम। ये ओम का संकेत है। इस तरीके से ओम के संकेत को हम लिखते हैं। ये इसको ओम लिखते हैं और इससे जो विपरीत जो आगे आएगा इसको हम महो भी कहते हैं, उल्टा ओम। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध की। हमने परिभाषा सीखी। अब इसके ऊपर प्रतिरोध की परिभाषा के बाद हम प्रतिरोध के नियम पे बात करेंगे। प्रतिरोध का नियम किन किन बातों पर लगता है, किन किन, तो इस पे बात करेंगे। तो प्रतिरोध का नियम है वो तीन बातों पर कार्य करता है, तीन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। जिसमें पहला, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। हम इसको आर समानुपाती का चिन्ह और एल लिख सकते हैं। अगर लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये लंबाई के ऊपर भी प्रतिरोध का मान है वो निर्भर करता है। जिस तरीके से जितनी इसकी लंबाई होगी वैसे ही इसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और इसके दूसरे पॉइंट की बात करें हम, किसी चालक का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब इसको इंग्लिश में बोलें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको हम आर व्युत्क्रमानुपाती का
एल अपॉन एक भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसकी मोटाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अगर इसके कटाक्ष क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध एक ही बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, हिंदी में बोलते हैं कटाक्ष क्षेत्रफल, और वैसे बोले तो अपनी भाषा में बोले तो इसको मोटाई बोलते हैं। अगर इसको बढ़ाया जाए, तार की मोटाई बढ़ा दी जाए, वो लंबाई को कम कर दिया जाए, तो भी प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। मोटे तार का जो प्रतिरोध है वो कम होता है। इसके बाद तीसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म, अर्थात प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्योंकि रजिस्टिविटी पर निर्भर करता है। हमें कुछ शब्द जो इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। कारण क्योंकि जो कुछ शब्द है जो हमें निमी पैटर्न पे आते हैं वो समझ में नहीं आ पाते, जिसके कारण से हमें उसको इंग्लिश वर्ड का उसका उपयोग करना चाहिए। जो टेक्निकल डिग्री होती है, उस टेक्निकल डिग्री के अंदर जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के होते हैं, वो हमें इजी वे से समझ में आ जाते हैं। और उसको इसीलिए कभी भी आप आईटीआई के पेपर का एग्ज़ाम दो तो उसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर को पढ़ना चाहिए। अब हम आगे इसमें बात करेंगे। अपन ने तीसरे पॉइंट पे बात की, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म अर्थात उसकी प्रतिरोधकता, और इंग्लिश में बोले तो रजिस्टिविटी पर निर्भर करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि हम इसको आगे लिख सकते हैं, आर बराबर रो डॉट एल अपॉन ये इसका सूत्र है। ये जो रो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है, और प्रतिरोधकता के नाम से भी। ये पदार्थ की किस्म है। पदार्थ की किस्म जैसे पदार्थ अलग अलग धातुओं से बना होता है। जैसे अगर बात करें, चांदी के तार की पदार्थ की किस्म अलग है, तांबे की अलग है, सोने की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, नाइक्रोम की अलग है। तो जो अलग अलग धातु है उनका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो वो विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, जिसके कारण से जो प्रतिरोध का मान भी है वो अलग आ जाता है, उसकी वैल्यू भी अलग अलग पुट आउट हो जाती है। किसके कारण से? विशिष्ट प्रतिरोध के कारण से। अगर बात की जाए आगे कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध को नहीं बदला जाए, मानो पदार्थ की किस्म को नहीं बदला जाए, तो भी तब उसकी लंबाई और उसके कटाक्ष क्षेत्रफल पर ही प्रतिरोध की वैल्यू का मान है वो घटता बढ़ता है। उसमें प्रतिरोध का जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है वो समान रहता है। अगर हम इससे बात करें आगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए। अगर हम इसमें बात करें आगे कि आर क्या है, यहाँ आर की बात करें तो आर यहाँ क्या है? प्रतिरोध है, जिसको हमेशा ओम में लिया जाता है, और ओम का संकेत ये। उसके बाद अगर हम बात करें रो, ये रो का चिन्ह, इस रो की चिन्ह की बात करें तो इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। प्रतिरोधकता की जो लंबाई है वो सेमी में भी और मीटर में भी, यहाँ मैंने सेमी ली जैसे। उसके बाद एल की बात की जाए तो प्रतिरोधकता की लंबाई नहीं, प्रतिरोधकता है, ये हमेशा सेमी या मीटर दोनों में आ सकता है। उसके बाद की बात की जाए प्रतिरोध एल, प्रतिरोध की
लंबाई, ये सेमी या मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें ए, ये प्रतिरोध का कटाक्ष क्षेत्रफल, ये हमेशा सेमी स्क्वायर, क्योंकि ये किस में आता है, सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। हमेशा ये कि क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, आपने ये भी आगे पहले पढ़ा होगा कि ये हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। अगर हम इसमें आगे की बात करें कि किस तरीके से ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये किस तरीके से इसमें निकाले जाते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पुट आउट होते हैं। इसमें अगर सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार हर एग्ज़ाम के अंदर, आईटीआई के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल की अगर बात करूँ मैं, तो अगर प्रतिरोध की, जैसे इस सूत्र पे ही बात करें, R बराबर रो L अपॉन ए। अगर मैं कहता हूँ, इसमें क्वेश्चन में बोलूँ कि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू जैसे मानो मैंने मानी 1 ओम, और उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो 1 इंटू 2, और कटाक्ष क्षेत्रफल है और उसको में आधा कर दिया जाए तो ए बराबर 1/2, तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी, नए प्रतिरोध का मान आएगा वो क्या आएगा। जैसे मेरे को ये पता है कि अगर कोई किसी चीज़ की वैल्यू जब नहीं दी हो, अगर दी नहीं गई हो, तो माना मैंने इसको 1 ओम माना, और लंबाई को जैसे मैंने इसमें दे दिया, सेमी में दिया, तो अगर लंबाई को सेमी में दिया है तो ये भी किस में आएगी, सेमी। तो जैसे इसी तरीके से इसमें अपने को सूत्र रखना है, आर बराबर रो है, इसका मान इसने धातु नहीं बताई है, तो ये ऐसे कैसा, लंबाई को 2 गुना, तो जो पहला प्रतिरोध है उसका 1 गुणा 2, और उससे ये आधा, ए का मान क्या हो गया, आधा। अगर कोई चीज़ जहाँ अगर बट्टे में हो तो ये वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो मैंने इसको नए रूप में बात किया जाए, 1 गुणा 2 गुणा 2 और बट्टे 1, तो 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तब कितना आया, 4। जो पहले से प्रतिरोध का मान है उससे कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अगर पहले प्रतिरोध का मान 1 ओम था, तो जो नए प्रतिरोध का मान है वो कितना हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। नए प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम बात करें, तो आगे भी हम इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती क्या है। प्रतिरोधकता, इसका पूरा फुल डेफिनेशन लेते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें बात की जाए तो इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, और विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी, और विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम इस पे बात करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर बात की जाए तो प्रत्येक चालक, कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में चालक को, प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है तो जो या तो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। इसमें आपको समझ में आया है कि प्रत्येक चालक, प्रत्येक कंडक्टर अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। कोई भी आगे अगर इसमें कोई चीज़, एक अच्छी चीज़ लिखी जाए तो कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जिसका प्रतिरोध की वैल्यू है वो शून्य हो। उसमें से चालक, कोई भी कंडक्टर, उसमें से थोड़ी भी धारा है वो चाहे प्रवाहित होगी, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, वो उसकी पदार्थ की किस्म पे डिपेंड करेगा। उसमें ज़्यादा होगी, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा कि उसमें ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन उसमें उसके प्रतिरोध की वैल्यू का मान है वो शून्य कभी नहीं होता है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो इसका जो सूत्र बनाएं, आर बराबर मैंने यहाँ पहले लिखा था रो एल अपॉन ए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एल बराबर 1 सेमी है, एल बराबर 1 सेमी है, तथा ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर आता है, तो ए बराबर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आर बराबर रो, आर बराबर क्या आया, रो आया, आर बराबर रो आया। अब आगे हम बात करेंगे तो ये तीनों वैल्यू जो पुट आउट हो गई, मैंने यहाँ सब वापिस से बता देता हूँ। आर बराबर मैंने लिखा रो एल अपॉन ए, और एल बराबर लिया मैंने 1 सेमी, ए बराबर आया 1 सेमी स्क्वायर, और आर बराबर आया रो। अगर हम इसकी फुल बात करें, अर्थात इसकी बात करें, तो कहा जाए इसकी परिभाषा में किसी पदार्थ के 1 सेमी लंबे तथा 1 वर्ग सेमी, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, वर्ग सेमी कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम इसमें आगे बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखें, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, हम इसके मात्रक को बनाएंगे। मैंने लिखा आर बराबर रो एल अपॉन ए। हमने इसको लिया, जैसे अब कोई भी वैल्यू है, हमें रो का मान चाहिए, तो रो की वैल्यू कोई किसी भी एक की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो मैंने लिख दिया भाई रो बराबर आर
गुना ए बट्टे एल। अब भाई कैसे किया देखो, इसको वापस से एकदम शॉर्ट रूप में बता दिया जाए। अगर कोई चीज़ की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया जाए, अगर अपने को रो का मान चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया कि भाई रो को मैं यहाँ लेके आ गया। तो भाई मैंने क्या किया, 1/रो यहाँ हो गया, और इसको यहाँ लेके आ गया, इसको यहाँ लेके आया, तो इसको यहाँ लेके आया, तो ये क्या हो गया, आर गुना ए, और ऊपर क्या रह गया, एल। अगर अपने को ये चीज़ किस में चाहिए, बट्टे में नहीं चाहिए, तो भाई मैंने इसकी वैल्यू को क्या लिया, ऊपर लेके गया। मैंने क्या किया, रो लिखा, और ये भी इसके साथ क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो क्या हुआ, आर डॉट ए बट्टे एल। अब इसके मात्रक को निकाल लिया जाएगा। प्रतिरोध हमेशा किस में निकलता है, ओम में। और हमेशा ए मीटर लिया तो मीटर स्क्वायर, और सेमी लिया तो सेमी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिया सेमी स्क्वायर। अब भाई लंबाई, लंबाई तो लंबाई तो हमेशा किस में है, अगर या तो सेमी में या मीटर में। तो भाई मैंने क्या किया, सेमी को लिख दिया। अब अपने पास ये सूत्र तैयार हुई, यहाँ सेमी 2 है, यहाँ 1 है, एक सेमी से एक सेमी काटा, तो भाई रो का जो नया मात्रक आया वो क्या आया, ओम सेमी। अब हम इसमें आगे बात करेंगे। इसको इसी तरीके से अगर दो तरीके से ले सकते हैं, इसको ओम मीटर भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने आर का मान किस में आया, ओम में, और इस सेमी की जगह लिया मैंने मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिया, और एल का मान है वो किस में लिया, मीटर में। इस मीटर से इस मीटर को क्या किया, कैंसिल। तो रो बराबर एक चीज़ क्या आ गई, ओम मीटर। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम इसमें बात करते हैं आगे। इसकी एक विशेष बात है कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी ओम सेमी होता है, और एम के एस, ये देखो 3 प्रणालियाँ चलती है, आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। एक एम के एस होती है, एक सी जी एस होती है, एक एफ पी एस होती है। भाई इनका मतलब ये होता है, एक ऐसा ही मीटर, किलोग्राम और सेकंड।